हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आव्यूह का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, वो भी प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। प्रारंभिक संक्रियाओं से इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये बताएंगे सबसे पहले। और जो हमें इन्वर्स फाइंड करना है उसके दो मेथड होते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए या तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिक्स में, या फिर कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। रो ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर हम पूरे मैट्रिक्स में रो की प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, और अगर हमने कॉलम प्रॉपर्टी का यूज किया तो फिर पूरे मैट्रिसेस के दौरान, पूरी प्रोसेस के दौरान हम कॉलम प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक पंक्ति पब्लिक स्तंभ रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना। दो मेथड है। पंक्ति मेथड है ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसमें जो हम प्रयोग करेंगे आइडेंटिटी का, A बराबर IA का प्रयोग करेंगे, A बराबर IA का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, A बराबर IA का प्रयोग करेंगे। और यदि हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं या स्तंभ वाली प्रॉपर्टियों का प्रयोग करते हैं, तो हम A बराबर AI का प्रयोग करेंगे। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। पंक्ति वाले में I पहले है, स्तंभ वाले में I बाद में है। और जो ऑपरेशन का प्रयोग होगा, अगर पंक्ति वाला प्रयोग कर रहे हैं तो पहले A में और I में ही चेंजेज होगा। बाएं पक्ष में A में परिवर्तन होगा और दाएं पक्ष में I में परिवर्तन करेंगे। दोनों में यही मेथड रहेगा, चाहे हम पंक्ति वाला लगाएं चाहे कॉलम वाली प्रॉपर्टी लगाएं। होगा क्या, A में जो बाएं पक्ष है A, इसमें हम रो ऑपरेशन का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक कि ये वाला A, बाएं पक्ष का A I ना बन जाए। और ये सारे चेंजेस जब दाएं पक्ष के I में होंगे तो फाइनली जो भी जब बाएं पक्ष का A I बन जाएगा तो दाएं पक्ष का I ये आपका व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। तो सवाल के थ्रू ये पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास एक सवाल है मैट्रिसेस का। A बराबर दिया है मैट्रिक्स में 5 - 1 1 1। ठीक है, और हमें क्या करना है, A इनवर्स फाइंड करना है, व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है। इसको हटा देते हैं, A इनवर्स फाइंड करना है। अब इसको समझते चलिएगा। तो हम जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, A बराबर IA मतलब जाइए नहीं IA, ऐसे याद रखिएगा तो बना रहेगा। A बराबर IA, आइडेंटिटी है I, तत्समक आव्यूह है, A के साथ मल्टीप्लाई करोगे A ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें देखने में। ठीक है, लेकिन हम ये जो लगा इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, समझते चलिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम A लिख लेंगे 5 - 1 1 1, और I क्या है, क्योंकि I तत्समक आव्यूह है और ये किसका है, 2/2 का है। हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा, इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज किसी का भी नहीं फाइंड कर पाएंगे आप। ठीक है, तो व्युत्क्रम अगर निकालना है तो आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और वर्ग आव्यूह है तो I2 का इस्तेमाल होगा, मतलब 2/2 1 0 0 1, इसका इस्तेमाल करेंगे A। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 5 - 1 1 1, ये आइडेंटिटी है, तत्समक आव्यूह है, लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है।
अब हमारा उद्देश्य जो मेन रहेगा, इसको आई बनाना है, तत्समकाव्यू तैयार करना है। तत्समकाव्यू के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो यहाँ हमें 1 लगाने के लिए, लाने के लिए जो भी हमें ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो हम करेंगे, ठीक है। उसको आप समझते चलिए। 5 को अगर मुझे 1 बनाना है, ये क्या है, रो, हम रो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 5 अगर बनाना है तो R1 पहली रो है, तो हम इसमें R1 का इस्तेमाल करेंगे 1/1/5 R1, मतलब R1 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे, वही डिवाइड इस आई तरफ भी होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/5, इसमें कोई चेंजेज नहीं है R2 में, तो इसको सेम लिख देंगे। यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 और 0 में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 ए, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो हमने R1 में इसको चूंकि 1 चाहिए, हमें 1 बनाना है और हमें ऐसे ही चलना है, इस प्रकार इस क्रम में चलना है, 1 0 1 0, ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलना है। तो सबसे पहले 1 बनाना था। अब हमारा टारगेट क्या होगा, 1 को, इस वाले 1 को 0 बनाना, इस वाले 1 को 0 बनाना, ये हमारा टारगेट होगा। तो अब ये 0 कब बन सकता है, यदि हम R2 में ऑपरेशन लगाएं, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, R2 में R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का इस्तेमाल करेंगे। अब R1 तो चेंज है नहीं, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, 1/5 सेम लिख देते हैं। अब R2 में से R1 घटा दें, 1 में से 1 घटेगा, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ 1 में से इसको घटाएंगे माइनस 1/5 को, तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 + 1/5 मतलब हो जाएगा 6/5। यहाँ पर हम 6/5 लिखेंगे। ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी राइट साइड में। तो राइट साइड में पहली पंक्ति तो चेंज होनी नहीं है, ऑपरेशन कहाँ पे लगा है, दूसरी में। तो R2 में से हम क्या कर रहे हैं, R1 को घटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/5, 0 में से घटेगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये हो गया A, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली, 1 मिल गया हमको, 0 मिल गया। अब हमारा काम क्या है, इसको 1 पर 1 बनाना। आप देख लीजिएगा आगे तत्समकाव्यू को यहाँ 1 चाहिए, तो अब हमारा टारगेट है 6/5 को 1 बनाना। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन का जो इस्तेमाल करेंगे, R2 में इसका डिवाइड उल्टा 5/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा R2 को, 5/6 के ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, 5/6 से R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अपने आप ये क्या बन जाएगा, स्वतः 1 बन जाएगा। हमें ये नहीं देखना, इस साइड ही देखने से कुछ भी करना है। तो यहाँ से 1 माइनस का 1/5, 0, क्योंकि 0 में करेंगे गुणा 5/6 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब चलते हैं राइट साइड में 0, 5/6 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, माइनस का 1/5, 5/6, 5 से 5 सब कट जाएगा, माइनस का बचेगा 1/6 बचेगा। और यहाँ भी करना है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5/6 × A, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1/6 और यहाँ भी होगा 5/6, इस तरीके से चेंजेज हो गया। केवल एक ही बचा हुआ है हमारे पास, माइनस का 1/5 को क्या बनाना है, देख लीजिए क्या बनाना है, 0 बनाना है। और ये 0 बन सकता है अगर हम R1 में ये प्रॉपर्टी लगाएं कि R1 + 1/5 R2, R1 में अगर इसमें 1/5 का गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 0 बन सकता है, इसमें कोई चेंजेज भी नहीं आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे R1 में, तो 1 इसमें 1/5 का गुणा किया इसमें, तो कितना जाएगा, 0 0 1, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस साइड में, ठीक है। तो R1 में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, 1/5 R2, 1/5 R2। तो 1/5 में हमें 1/5 में हमको क्या करना है, माइनस
1/5, तो -1y इसका मल्टीप्लाई होगा, 6×5 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 आ जाएगा, 6×30 और -1, 5×30 -1 कितना जाएगा, 5/6, ठीक है, 5/30, 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 + 1/5 R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। इस वाले में भी करते हैं, 0 में 1/5 का मल्टीप्लाई होगा, R1 + 1/5 R2, तो 5/6 में 1/5 5 का जाएगा, 1/6, तो 1/6 आ जाएगा। माइनस का 1/6, 5/6 इंटू ए, ये आपको दिख रहा होगा। तो माइनस का दिख रहा है, हाँ, 1/6 माइनस का 1/6, 5/6 इंटू ए। काम करते हैं, जल्द लिख देते हैं। तो यहाँ से हमको बना 1 0 0 1, 1/6 माइनस का 1/6, 5/6 इंटू ए। 1/6 माइनस का 1/6, 5/6 इंटू ए। तो जो भी हमको ये प्राप्त हुआ, ये वाकई में ये आई बन चुका है, ये ए इनवर्स है। तो यहाँ से जो ए इनवर्स है आपका, ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 1/6 माइनस का 1/6, 5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इनवर्स प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम 3/3 के मैट्रिसेस में भी करते हैं। थोड़ी सी प्रक्रिया बड़ी होती है, प्रोसेस बड़ा होता है, लेकिन इसलिए मैंने 2/2 का मैट्रिक्स लिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और ये महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रश्न, और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको आप 1-2 बार देखेंगे वीडियोज़ को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।